नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट पे। मैं हूं विकास कुमार और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम भी बोलते हैं और ये जो है एक टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट से आपको वाकिफ कराएंगे कि कौन सा कंपोनेंट का क्या कार्य है, क्या किस प्रकार से कार्य करता है। इसका जो कंपोनेंट है डेट इज पहला जो है डेट इज बैटरी। ये बैटरी है और बैटरी का काम हम सब ही जानते हैं कि उसका काम रहता है कि करंट को फ्लो करना। सेम उसी प्रकार जब बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम में करंट को जो है फ्लो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा कंपोनेंट है डेट इज इग्निशन स्विच। यहाँ पे इग्निशन स्विच लगा रहता है जो कि हमारे करंट को ऑन और ऑफ करता है। थर्ड नंबर पर जो है डेट इज ईसीएम, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल। इसका काम ये होता है कि कहाँ पे ब्रेक करना है। ये एक प्रकार से मानिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम का ये एज ए माइंड की तरह काम करता है और ईसीएम जो है इसमें प्रोग्राम के द्वारा सेट किया जाता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है डेट इज पिकअप कॉइल और पिकअप कॉइल का काम जो है इतना, पिकअप कॉइल का काम रहता है एज ए कंडेंसर, ये काम करता है। और पिकअप कॉइल में एक हमारे आर्मेचर लगा रहता है और आर्मेचर के 30 जब है, पिकअप कॉइल में एक आर्मेचर लगा रहता है और आर्मेचर का 30 जब भी इस कांटेक्ट पॉइंट से कांटेक्ट करता है तो हमारा सर्किट की प्राइमरी वाइंडिंग का सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और करंट ग्राउंड में जाने लगता है। और जब फिर इसके कांटेक्ट से हटता है तो ये फिर से प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाना स्टार्ट कर देता है। ये सारा सामान जो सेंस करता है वो ईसीएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है डेट इज इग्निशन कॉइल और इग्निशन कॉइल जो है, इग्निशन कॉइल के अंतर्गत दो प्रकार की वाइंडिंग रहती है। एक रहती है प्राइमरी वाइंडिंग एंड दूसरी वाइंडिंग इसमें रहती है डेट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में जो है उसमें कॉइल का जो टर्न लगा रहता है इसमें बहुत कम रहता है, इसलिए जो हमारे करंट का जो वैल्यू रहता है उसे ये 500 से 600 तक ही वोल्ट तक ही ले जा पाता है। जबकि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारे करंट को अप टू 20 से 30,000 तक के वोल्टेज को प्रोड्यूस करवा देती है। इसमें एक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा रहता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि सारे स्पार्क प्लग में हाई वोल्टेज करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या कहता है। कंस्ट्रक्शन जो है इस कहता है इट इज सिमिलर इज कंस्ट्रक्शन टू द बैटरी इग्निशन सिस्टम बट द कंडेंसर इज रिप्लेस्ड बाय ए डिवाइस नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल। ECM basic break and connect the primary circuit and the contact breaker is replaced by a pickup coil which gives a signal to the ECM when to break and connect the primary circuit। इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम जो होता है वो सिमिलर टू बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है, बट कि इसमें क्या होता है कि इसमें कंडेंसर को जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल का बेसिक जो कार्य है उसका काम है कि प्राइमरी सर्किट को ब्रेक करना और फिर से कनेक्ट करना। और कंटेक्ट ब्रेकर, इसमें जो बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो कंटेक्ट ब्रेकर रहता है
कंटैक्ट ब्रेकर को रिप्लेस किया जाता है एक पिकअप कॉइल के द्वारा, जो कि क्या करता है, एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ईसीएम को कि कब ब्रेक करना है और कब फिर से कनेक्ट करना है प्राइमरी सर्किट के साथ। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन बना रहता है। अब हम इसके वर्किंग पर चर्चा करेंगे, ये आखिर वर्क किस प्रकार करता है। When the ignition switch is on, the battery supply current to the ECM and from ECM current flow to the primary circuit। जब हमारे इग्निशन स्विच को ऑन किया जाता है तो बैटरी क्या करता है, करंट को सप्लाई करने लगता है ईसीएम में, और ईसीएम से जो है करंट प्राइमरी सर्किट में जाना स्टार्ट कर देता है। When the teeth of the armature of pickup coil touches with the contact point, it transfer a signal to the ECM to break this primary circuit and the current from the battery flow to the ground। When the teeth of pickup coil loses its contact with contact point, the ECM again connect the primary circuit and current again start flowing in the primary circuit। जब पिकअप कॉइल का जो टीथ है वो कनेक्ट को लूज करता है, जब उसके कंटेक्ट को छोड़ देता है तो वो क्या करता है कि फिर से ईसीएम जो है कनेक्ट कर लेता है प्राइमरी सर्किट के साथ, और वो क्या करता है फिर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है प्राइमरी सर्किट में। ड्यू टू लूजिंग एंड ओपनिंग ऑफ प्राइमरी सर्किट देयर इज ए वेरिएशन इन करंट ड्यू टू व्हिच द फ्लक्स चेंज। इस क्लोजिंग और ओपनिंग के कारण प्राइमरी सर्किट में क्या होता है कि एक वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें फ्लक्स चेंज कर देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है। दिस सेकेंडरी वाइंडिंग अपोज दिस चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस एन ईएमएफ विद इन इटसेल्फ। और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसके कारण से क्या होता है कि ये भी खुद से अपना फ्लक्स को चेंज कर देता है और एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। और सिंस द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज अप टू 30,000 देयरफॉर इट जनरेट्स ए हाई वोल्टेज करंट। और जिसके कारण से क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में 30,000 तक होती है, और जिसके कारण से क्या होता है कि हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस हाई वोल्टेज करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट स्पार्क प्लग टू द डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जो हाई वोल्टेज होता है इसको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इसको सभी स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हम इसके डायग्राम से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो ही इग्निशन स्विच को ऑन किया जाता है तो हमारा बैटरी जो है वो करंट को सप्लाई करना ऑन कर देता है, और करंट जो है हमारे ईसीएम तक पहुंच जाती है। ईसीएम में आने के बाद हमारा करंट जो है वो पिकअप कॉइल तक पहुंच जाता है, और पिकअप कॉइल क्या करता है कि ईसीएम को सिग्नल भेजता है कि कब प्राइमरी सर्किट के साथ करंट को बनाना है, कंटैक्ट को बनाना है, और कब ब्रेक करना है। जब आर्मेचर कॉइल का जो आर्मेचर का टीथ होता है वो पिकअप कॉइल के साथ ज्यों ही कंटैक्ट में आता है तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ईसीएम जो है कंटैक्ट को ब्रेक कर देता है, और सारा करंट क्या करता है कि वो ग्राउंड में भेज देता है, धरती में भेज देता है। और ज्यों ही इसके आर्मेचर के टीथ से पिकअप कॉइल अपना लूज करता है कनेक्ट को, तो ये फिर से ईसीएम जो है अपना करंट को प्राइमरी वाइंडिंग में भेजना स्टार्ट कर देता है। और इस लूज और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के कारण क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट में वेरिएशन पैदा हो जाता है, और उस वेरिएशन के कारण इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है, ये अपना ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में मोर देन नंबर ऑफ टर्न होता है अप टू 30,000 तक, और ये क्या करता है कि हमारे वोल्टेज को काफ़ी हाई कर देता है। और ये हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूटर में जब भेजा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि हमारे
डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो करंट को सभी स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हमारा इग्निशन कार्य संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम कार्य करता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।